आप सबको बहुत सलाम पेश करती हूँ डॉक्टर कामला हैदर का, जो इस वक्त हेल्दी डिस्कशंस हम लाइव फेसबुक पर हैं इस वक्त, और रेडियो फजा ऑन एयर भी आप हमें सुन सकते हैं 97.1 FM पर। तो हमारा फर्स्ट हाफ जो हमने डॉक्टर रुचिका डार के साथ हम बात कर रहे थे मेनोपॉज पे, और हमने फर्स्ट हाफ में काफी चीजें डिस्कस की। जिन्होंने अभी अपने रेडियोज ऑन किए हैं या फेसबुक लाइव पेज देख रहे हैं, तो मैं बताती चलूं कि हमने जो चीजें डिस्कस की थी उसमें जो हमने बेसिक्स इस वक्त डिस्कस कर रहे थे हम कि क्या होता है मेनोपॉज में, क्यों मेनोपॉज होता है, और व्हाई डू यू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कौन सी एज होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। डॉक्टर रुचिका से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ शी कैन प्लीज एक्सप्लेन दो सिम्टम्स अगेन। हाँ जी जरूर। तो हम ये बात कर रहे थे कि मेनोपॉज यानी जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं लेडीज के, वो पीरियड्स बंद होने से थोड़ा कुछ साल पहले से कुछ साल बाद तक लेडीज को काफी स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस, जिसके बारे में मैंने बताया था, इंटेंसली बहुत तेज गर्मी लगना, पसीना आना, और फिर ऑल्सो उनको कुछ मूड रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, डिप्रेशन, लो मूड, जी मचलाना, एंजाइटी, उनको ऐसा लग सकता है कि वो चीजें भूल रहे हैं, जिसको कि ब्रेन फॉग कहते हैं, उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो जाना, मेमोरी लॉस, अपने जोड़ों में दर्द होना, बॉडी एक होना, एनर्जी कम होना, और बार बार यूटीआईज वगैरह, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह होना, ये कॉमन सिम्टम्स है मेनोपॉज के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिका। और थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में भी बताएं, जो लोगों ने अभी हमें जूम किया है या वो अभी रेडियो ऑन किया है। तो डॉक्टर रुचिका जो है वो शी इज अ जीपी इन नॉटिंगहम, बट शी विल टेल यू मोर अबाउट हरसेल्फ, और शी इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ मेनोपॉज। आप ऐसे ना समझें कि हमने किसी भी डॉक्टर को यहाँ से पकड़ लिया कि जी आप हमें इसके बारे में बताएं। शी हैज गॉट स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट इन एज अ जीपी इन दिस सब्जेक्ट। जी डॉक्टर रुचिका। हाँ बिल्कुल। तो मैं जीपी हूँ, मेरा विमेन्स हेल्थ में, लेडीज की हेल्थ में खास इंटरेस्ट है। मैं पहले काफी साल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी में काम कर चुकी हूँ, और उसके बाद बिकॉज मेनोपॉज का टॉपिक मेरे दिल के काफी करीब है, मैं काफी पैशनेट हूँ इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो इसलिए मैंने इसमें एक स्पेशलिस्ट कोर्स किया है, ज्यादा ट्रेनिंग आके हासिल की है, जिसकी वजह से अब मैं स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स करती हूँ अपनी सर्जरी में भी और आसपास भी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिका कि आज इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और लिसनर्स को मैं ये भी बताती चलूं कि डॉक्टर रुचिका ने एक्चुअली शी डज हर क्लिनिक्स and on Thursdays, and because of this show she's actually moved her clinics for next 3 to 4 weeks I think। and ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सपोर्ट करना हमारे रेडियो स्टेशन को और हमारी कम्युनिटी को। I think this is, आपको कैसा लगता है कि when you're giving back your knowledge, तो आपने इतने साल पढ़ा, इतनी मेहनत की, इस मुकाम पे पहुंची, and you know how do you feel when you give back to your community? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक कि कुछ मुद्दे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आप एक जगह सिमट के रहने से उनका कोई यूज नहीं है। हम उनको जितना बांट सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेहतर है। हमें भी अच्छा लगता है कि लोग उन चीजों को अपनी लाइव्स में, अपने लाइफस्टाइल्स में इनकॉर्पोरेट करें, अपनी सेहत इंप्रूव करें। इससे बढ़कर एक डॉक्टर के लिए क्या बिल्कुल सही बात फीस है, हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये बता दूं कि हमने इस शो की कोई फीस नहीं ली है, तो ये बिल्कुल वॉलंटरी वर्क है हमारा। और बड़े हम बदनाम हो जाते हैं कि डॉक्टर्स फीस लिए बगैर पेशेंट नहीं देखते हैं। तो ये हमारा जो स्टिग्मा है ना, वो आज हम दूर कर देते हैं। एटलीस्ट हम दोनों तो इससे अलग है ना, वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, एंड दिस इज होनली बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर दोज पीपल। बहुत सारी ऐसी हमारी ग्रैंडमाज हैं, जो मदर्स हैं, और बहनें भी हैं ऐसी, जो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज सिचुएशंस। एंड जैसे पहले भी हमने अभी इस मौजू पे बात किया कि खवातीन बात नहीं करना चाहती। बिल्कुल, क्या आपका? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज आई थिंक काफी सारे मुद्दे होते हैं, मे बी एक कल्चरल
इशू है। हम शायद एज अ कम्युनिटी, जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में भी देखा गया, इन मुद्दों के बारे में ज्यादा बात होती नहीं है, शायद ओपनली इतना डिस्कस नहीं करते हैं, फैमिली से भी इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। तो अक्सर लेडी शायद या तो समझ इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, इतनी तवज्जो नहीं देती है कि ये शायद सबके साथ होता है, ऐसा क्या अनोखा हो रहा है, या कोई और ही ऐसा बोल देता है। तो आई थिंक इट इज टाइम कि हम लोग इन चीजों को सीरियसली लें, इसके बारे में बात करें, एक दूसरे से शेयर करें, पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करें, और इसका एक हल ढूंढे, कोई अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है जिसका कि सोल्यूशन। बिल्कुल, और मैं तो इनकरेज करूंगी कि हमारा ये जो शो है, इट्स नॉट जस्ट फॉर लेडीज एंड फॉर वुमेन ओनली, but it is to give knowledge to men as well, कि आपके घर में आपकी बीवी है, बेटियां हैं, माएँ हैं, and probably your mother will be at an age where she's going through this and she's not going to discuss it with anyone, but she'll be having these hot flushes में कमरे में आके बिल्कुल पसीने में ड्रेंच हो रही है, and you know she feels very hot and she wants to get air and fans on करो, खिड़कियां खोलो, you know that kind of an attitude. So ये नहीं है कि वो मुझे कहेगी जब मुझे मेनोपॉजल symptoms हो रहे हैं मुझे इसलिए हो रहा है. So you have to understand these are the things that you have to pick up in the family and see, okay, she's going through this phase, there is she will also have mood swings, she will also have mood disturbances, then you have to deal with that in that way. बिल्कुल, और अक्सर उस लेडी के लिए खुद से शायद कई बार ये एहसास होना उनको मुश्किल हो जाता है, कई बार वो खुद को नहीं समझ पाती कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद अगर आसपास लोग अवेयर हो, उनको पता है कि ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है, तो वो शायद इस चीज पे उनको ही एनकरेज कर सकते कि आप हेल्प लीजिए, आप जीपी को जाके देखिए, आप डॉक्टर से मिलिए। बिल्कुल, अब मैं इसी बात पे आने लगी थी कि आई थिंक आर वी सपोज्ड टू डिस्कस द हेल्प इन दिस शो और द नेक्स्ट शो? बिल्कुल, हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट शो में ले सकते हैं, अगर उससे थोड़ा सा टाइम मिलेगा लोगों को, अगर वो सोच सकें कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाह रही थी कि जीपी की आपने बात की, तो इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्प जो है वो जीपी है, किधर जाएगा बंदा, कहाँ किससे बात करेगा? मेरे एक्सपीरियंस में तो अब फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्प हमेशा लोग जो अपने जीपी को ही मानते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमको इतनी प्रिविलेज देते हैं कि सब चीजें एक जीपी से आके डिस्कस करें। तो बिल्कुल अपने जीपी से जाके मिलिए, उनको अपनी बात बताइए। मोस्टली जीपीज मेनोपॉज सिम्टम्स के साथ डील करने में बहुत स्किल्ड होते हैं, उनसे बात करके वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस नर्सेज होती हैं सर्जरी में, वो भी काफी हेल्पफुल होती है। तो अगर ये एक बड़ा वो है कि जीपी के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, जीपी फोन नहीं उठाते और ये नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप नर्स प्रैक्टिशनर्स से भी, प्रैक्टिस नर्सेज उनसे भी, क्योंकि अक्सर वो लोग अभी ये बात को सुन के उनको समझ होती है, दे अंडरस्टैंड दीस इश्यूज, दे कैन मूव यू फॉरवर्ड, दे कैन मूव देम फॉरवर्ड। बिल्कुल। तो इसमें जरूरत पड़ती है कि आप स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या आपका मसला जीपी तक ही हल हो सकता है? जैसे मैंने कहा, मोस्टली जीपीज ट्रेन्ड होते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिकग्नाइज करने में, उनको डायग्नोज करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में। अब कई बार जो मेनोपॉज का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट दायरा अज्यूम कर लेता है, कि कोई स्पेसिफिक केसेस होते हैं, किसी को बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई ऐसी साथ में उनको तकलीफ है जिसके बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते, उनको थोड़ा सा स्पेशलिस्ट इनपुट की जरूरत है। तो उस सिचुएशन में उनको मेनोपॉज स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया जा सकता है, या उनको स्पेशलिस्ट टीम को रेफर किया जा सकता है। तो जीपी के पास जब आप जाते हो, तो जीपी आपको क्या एग्जामिन करता है? ब्लड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ये सब लिख के देंगे, क्या होता है फिर उसके बाद? तो मोस्टली जो मेनोपॉज का डायग्नोसिस है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई लेडी 45 साल के ऊपर उम्र की है और उनको ऐसे सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमें ब्लड टेस्ट यूजुअली करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो मोस्टली सिम्टम्स के बेसिस पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे, हिस्ट्री देने के बेसिस पे मेनोपॉज का डायग्नोसिस हो सकता है। जैसा आपने पहले मेंशन किया था कमिला, कई बार बहुत यंग लेडीज में ये सिम्टम्स होते हैं, और ये देखा गया, जिसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज या वेरी अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। तो अगर बहुत यंग, कोई 28-30 साल की उम्र में भी कई बार मेनोपॉज हो जाता है। सो वी जस्ट हैव टू बी अवेयर। तो अगर किसी लेडी को ऐसे बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं जिससे उनको लग रहा है कि ये हो सकता है उनके पीरियड्स बंद हो गए हैं,
तो और उनको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जाके हेल्प लें, तो उनके ब्लड टेस्ट करने जरूरी है। यंग एज में क्या कॉजेस होते हैं? एक तो जेनेटिक्स होता है कि जेनेटिक्स में अगर आपकी अम्मी या बहन यू विल देन रियलाइज के आपकी जीन्स में रन कर रहा है ये। हाँ जी, बिल्कुल। जेनेटिक कॉज, हेरिडिटरी कॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, जैसे आपने बताया। कई बार कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हो जाते हैं। कई अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स को उनको किसी को कैंसर की शिकायत हो, उनकी ओवरीज निकालनी पड़े, या कोई ऐसी किसी और चीज का ट्रीटमेंट हो, किसी ब्लड कैंसर का या ऐसा, उसकी वजह से उनकी ओवरीज या हिस्टेरेक्टमी हो गई हो, यूट्रस निकाल दिया गया हो बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। और कई बार अनफॉर्चुनेटली कोई कॉज नहीं भी मिलता है और ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, तो सो आई थिंक बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया डिफरेंट कॉजेज। और जीपी के पास जरूर जाएं आप लोग, अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है तो एटलीस्ट फाइंड आउट। आई थिंक ये कुछ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेरा दिल तो एनीवे, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जीपीज हैं, फर्स्ट लाइन हेल्प जीपी की होती है। एंड बिल्कुल इस पे भी हम बात करेंगे आपसे, आपको पकड़ेंगे हम कि आप लोग फोन क्यों नहीं उठाते हैं, आप लोग इतनी देर का 4-4 हफ्ते का आप लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और आई थिंक मेनोपॉज का अपॉइंटमेंट कितने हफ्तों में मिलता है? अरे तो जब मैं अपनी मेनोपॉज की ट्रेनिंग करी थी, व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू डू दिस वाज, मैं एक हॉस्पिटल में मैंने स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की है, और वहां पे जीपी रेफरल्स 1.5 साल बाद देखे जा रहे थे। दिस इज समथिंग जिसने मुझे सच में मेरे दिल को दहला दिया। और उसी वजह से मैंने ये मुहिम शुरू की लोकल क्लिनिक्स करने की, जो कि अभी भी पूरे भरे हुए जाते हैं क्लिनिक्स, जैम पैक्ड, क्योंकि आज मैं एक जगह पढ़ रही थी न्यूज में कि जीपीज आर एक्चुअली सेइंग दैट वी आर सीइंग समथिंग लाइक 500 पेशेंट्स इन अ डे, व्हिच इज एब्सोल्युटली वंस एक सर्जरी में आप 500 पेशेंट्स कैसे देख सकते हो? बहुत ज्यादा प्रेशर है सिस्टम पे कमीना, बिकॉज एक्चुअली हम लोग ये नहीं रियलाइज करते कि बिल्कुल फ्लड गेट्स खुले हुए हैं, कोई भी जीपी की सर्जरी में जा सकता है। खासकर कई सर्जरीज में जहाँ पे वॉक इन सर्विस होती है, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है ना फिर कितने पेशेंट्स आ सकते हैं। सो इट इज द सिस्टम। आई थिंक इसके ऊपर फिर एक लंबी और डिस्कशन होगी, बहुत लंबी, सारी रात ही बैठे रहेंगे। तो एनीवे दैट वाज आई थिंक हमारे पास बहुत सारे सवाल थे डॉक्टर रुचिका से करने के लिए, इसीलिए हमने ना इनको 3 हफ्ते के लिए बुक किया हुआ है, क्योंकि हमने इनको बहुत आसानी से नहीं जाने देना। इन्होंने जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन है इनके पास, हम इनसे सारी इंफॉर्मेशन 3-4 हफ्तों में हमने इनसे निकलवा लेनी है। तो बिल्कुल इस वक्त आई थिंक वी हैव नियरली कम टू एन एंड ऑफ आवर शो, और हमारे सवाल पूरे नहीं हुए थे। मेरे पास एक लिस्ट थी सवालों की जो मुझे इनके साथ करनी थी, लेकिन वी हैवंट फिनिश्ड आवर क्वेश्चनर। लेकिन डॉक्टर रुचिका, आपका बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो हाउ आई हैव वर्ड्स टू थैंक यू, क्योंकि ना सिर्फ आपका टाइम बल्कि कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। इस वक्त आपको पता है नॉटिंघम में रोड्स का हाल क्या है, हर जगह रोड जो है वो बंद है। हम 1-1 घंटे में पहुंच रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। खासतौर पे इस वक्त हमारे शो का टाइम बड़ा क्रूशियल है, 7 बजे शो स्टार्ट होना था, जिसका मतलब है कि 6 बजे आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। 10 मिनट का रास्ता है, बट इट टेक्स लाइक 45 मिनट्स टू रीच टू दैट एरिया। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर रुचिका की कमिटमेंट जो है वो कितनी ज्यादा है हमारे शो के साथ। एंड हम इनको बिल्कुल, और मैं एक इनके बारे में एक आपको एक राज की बात बताऊंगी लास्ट शो में, कि इनका रेडियो फदा से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये अभी सिर्फ नहीं आई, इनका एक ताल्लुक बंधा हुआ है हमारे साथ, तो वो हम लास्ट शो में बताएंगे इनके बारे में कि व्हाट इज दैट ताल्लुक। एनीवे, थैंक यू सो मच। और लिसनर्स को भी अब हम इस वक्त वी विल हैव टू से गुड बाय टू यू, और मिलते हैं अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक थर्सडे 7 to 8 इसी टॉपिक के साथ। इसको हम ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे रह गए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें लेनी है। इसके साथ साथ वी विल ओपन द लाइंस फॉर पीपल टू क्वेश्चन अस एज वेल, और आप लाइव ऑन एयर क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आपको उसी वक्त मिल जाए, बट वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। एंड इसीलिए हमने थर्ड शो रखा है कि जिसके ऊपर हमने बात नहीं की होगी, तो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वी विल कवर दोज क्वेश्चंस इन द थर्ड शो। ठीक है, तो इसके साथ आप सबको
मेरा बिल्कुल मैं खुदा हाफिज कहूंगी एंड गुड इवनिंग कहूंगी। डॉक्टर रुचिका, आप क्लोजिंग कुछ स्टेटमेंट कहना चाहेंगी और खुदा हाफिज कहना, बाय कहना चाहेंगी अपने लिसनर्स को? नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच कमेला, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और इस मुद्दे पे जो कि मेरे लिए इतना अहम है, सब लेडीज के लिए इतना अहम है, इस मुद्दे के बारे में मुझे अपॉर्चुनिटी देने की कि मैं बात अपनी थॉट्स शेयर कर सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर लिसनर्स अपने क्वेश्चंस भेजेंगे, अपनी क्वेरीज भेजेंगे, और हम जो ये एक इशू सब लोगों को इतना, सब लेडीज को इतना अफेक्ट करता है, उसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन कर सके। बट थैंक यू सो मच टू फजा एफएम एंड थैंक यू टू कमेला। थैंक यू डॉक्टर रुचिका। इसके साथ डॉक्टर कामला हैदर एंड डॉक्टर रुचिका डार को हेल्दी डिस्कशंस पे की तरफ से अल्लाह हाफिज, गुड इवनिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शो पे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ।